दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबरें, एक पे कमीशन से रिलेटेड आखिर 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार क्या सोच रही है और न्यूनतम वेतनमान के बारे में सरकार क्या सोच रही है। फिटमेंट फैक्टर का क्या हो रहा है, क्या आगे फौजी भाइयों को, केंद्रीय कर्मचारियों को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। दूसरी खबर जो है फौजी भाइयों की सावधानी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक वायरल ट्वीट की। इस ट्वीट में आप देख पा रहे हैं कि एक फौजी अपनी वर्दी में राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहा है। राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो अभियान यात्रा पर है, जिसकी बहुत चर्चाएं हो रही है, और इस बीच में एक फौजी का फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो को देखकर दोस्तों इतने सारे ट्वीट किए गए हैं, इतने सारे आरोप लगाए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हम फौजी है, वर्दी में है, हमारे ऊपर कई सारे कानून लागू हो जाते हैं। कानून सभी के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन किसी और को कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश में अगर सबसे बेचारा, सबसे मजबूर कोई है तो वो है इस देश का फौजी, जिसका फायदा हर एक आदमी उठाता है। आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट में क्या लिखा जा रहा है। द आर्मी एक्ट 1950 प्रोहिबिट्स सर्विंग पर्सनल 21B टू अटेंड और एड्रेस एनी मीटिंग और टू टेक पार्ट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन organized by anybody of person for any political or other purpose। यहां तक के कानून भी उनको लिख के दिखाई दिए गए कि ये फौजी ने इस कानून का उल्लंघन किया है। दोस्तों सावधान रहने की जरूरत है। हर आदमी आजकल फौजी भाइयों का फायदा उठाने के चक्कर में है। अगर इसमें कुछ भी नुकसान होता है तो सिर्फ दिखाई देने वाले फौजी का नुकसान होगा, ना किसी राहुल गांधी का नुकसान होगा, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान होगा। अपनी बचाव को ध्यान में रखिए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखिए और अपने बारे में सोचिए क्या करना क्या नहीं करना, सब आपके हाथ में है। आपको यह सुझाव हमारी तरफ से है। दूसरी खबर है पे कमीशन को लेकर। क्या 8वां पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा। अभी 7वें वेतन आयोग में जो त्रुटियां रह गई है, जो कमियां रह गई है, उसके ऊपर सुधार करने के लिए सरकार कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है। तो इसके अनुसार एक बड़ी अपडेट सामने आई है, आप पढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही वेतन आयोग पर बोलते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। ये वाक्य बिल्कुल ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों। ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जहां पर कर्मचारियों की वेतन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े, और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आपके सामने है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में यंगस्टर को भर्ती किया जाएगा अग्निवीर के रूप में। 4 साल तक वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में उनमें से 25% परफॉर्मेंस के आधार पर परमानेंटली बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही साबित होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि 50% डीए पर होगा सैलरी रिवीजन। सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50% से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए। इसके लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं कर्मचारियों के भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से ही चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर कुछ नया विचार होना चाहिए। तो दोस्तों दो बड़ी खबरें थी इस वीडियो में, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।